नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई के मीरा रोड पर जो 21 जनवरी की रात में राम भक्तों पर हमला हुआ, अब उस मामले में जो एकनाथ शिंदे सरकार है, देवेंद्र फडणवीस हैं डिप्टी सीएम, वो एक्शन मोड में है और बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस बुलडोजर की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस मामले में अभी तक पुलिस ने 8 एफआईआर की हैं। लोगों का कहना यह है कि वहां हालात इस तरह के हैं कि वहां अभी भी बैरिकेड्स लगा रखे हैं, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और उन्हीं लोगों को एंट्री कराई जा रही है उस एरिया में जो वहां उनके धर्म के मजहब के लोग हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक ने भी आपत्ति दर्ज की है। नितेश राणे, जो कि आप जानते हैं कि भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जिस तरह की कार्रवाई ये हुई है अभी नाकाफी है। बुलडोजर केवल अवैध जो कब्जे करके लोग बैठे थे उनके ऊपर हुई है। अभी भी वो लोग गिरफ्तारी से दूर हैं जिन्होंने राम भक्तों पे हमले किए हैं। तो नितेश राणे ने सीधा सीधा पुलिस को चुनौती दी है कि 24 घंटे के अंदर इस पर सख्त एक्शन हो। एक भी दंगाई बचने नहीं पाए और जो भी अतिक्रमण करके ये सड़कों पे बैठे हैं, आप देखिए कि एक तो हैंकड़ी दिखाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, सड़कों पे अवैध कब्जा करेंगे और यहां कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो इनको दिक्कत है। भाई, आपका धार्मिक स्थलों से जो 5 समय वो जो आवाज आती है, आज तक किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन तो नहीं करा। ये बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आवाज कम रखो, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, लेकिन आप हमारे एक नारे को लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं। हालात यह है कि राम जन्मभूमि में जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई है, उसके बाद से पूरे देश में जहां राम में माहौल हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कट्टरपंथी सोच के लोग, जो इस देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। अब उसमें आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा ये दिक्कत हुई है और इसीलिए लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को भी ट्रोल किया। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जब तक महाराष्ट्र की सरकार ने एक्शन नहीं लिया, जब तक उनकी खिंचाई नहीं हुई। आम जनता ने देवेंद्र फडणवीस को एक्स पर पोस्ट लिखा, सोशल मीडिया वीडियो बनाई, कहा देखिए सरकार कर क्या रही है। अरे भाई, इस समय महाराष्ट्र के अंदर तो शिवसैनिकों की सरकार है। एकनाथ शिंदे जो असली शिवसैनिक है वो बैठे हैं। अब बुलडोजर आपने चलाया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि योगी जी का फॉर्मूला लागू रहे तभी एक्शन में होगा, लेकिन ये नाकाफी है। जिस मोहल्ले में, जहां एरिया में अगर बवाल मचा है, आज आपका बुलडोजर वहां चला गया, 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी एरिया में क्या, कल को फिर दूसरे एरिया में होगा। इनके ऊपर जब तक पूरी तरह से कड़ाई से एक्शन नहीं होगा तब तक ये मानने वाले नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का और शहर का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। सवाल ये है कि एक मंदिर हिंदुओं का अगर हम बना लेते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम सबके हृदय में बसते हैं और वो हमारी आस्था है, हम एक मंदिर मांग रहे हैं जबकि लाखों मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़े हैं। तो आप लाखों में एक मंदिर हमने मांगा, उसको भी आराम से नहीं दे रहे थे, प्रमाण जुटाने पड़े, कोर्ट में केस चला और 550 साल की प्रतीक्षा और आजाद भारत में भी देश की आजादी के 75 साल बाद हिंदुओं को एक मंदिर जो हमारे भगवान का है, अयोध्या का, उसको बनाने की छूट मिली। और देश में हालात ये हैं कि पुणे में आपको बता दूं एक संस्था है और वो संस्था है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था, FTII। वहां पर पता है बैनर बांध दिया गया। क्या बैनर बांधा है? रिमेंबर बाबरी, डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या बता रहे हैं, बाबरी की हत्या बता रहे हैं, वैसी वाली भाषा बोली जा रही है। सवाल यह है कि बाबर कौन था? एक आक्रमणकारी। तो अयोध्या में बाबर जन्मा था? नहीं, राम जन्मे थे। राम जी का मंदिर वहां था कि नहीं? पहले निश्चित रूप से था, क्योंकि ASI की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 500 पेज की जो फैसला आया है जिसमें कि प्रमाण सहित लिखा है, वो फैसला है। लेकिन इस देश में बहुत सारे लोगों को इस देश के ना तो संविधान पे भरोसा, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, और वो कहते हैं हम जो कहें वही सही। इनकी आदत क्योंकि खराब हो चुकी है और ये कांग्रेस ने 75 साल में 65 साल ये सत्ता में रहे हैं, इन्होंने इतना तुष्टीकरण किया है इस वर्ग का कि वक्फ बोर्ड बना करके अरबों रुपए की जमीनें दे दी,
अवैध कब्जे करवा दिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना करके मोटा बजट हर साल दिया आपके और मेरे जैसे पैसे का। तो इनको ये लगता है कि हमारी वोट के भूखे जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ कुछ एक्शन करेंगे ही नहीं। लेकिन ये कहीं कहीं भूल जाते हैं कि अब महाराष्ट्र के अंदर शिवसैनिक की सरकार है भाई, और वो शिवसैनिक जो बाला साहब ठाकरे के पदचिन्हों पर चलने वाला पक्का शिवसैनिक है। शिवसैनिक सड़कों पे आए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। शिवसैनिक अगर सड़क पे उतर के फैसला करेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? शिवसैनिक को सड़कों पे उतरने की आज आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वहां जब सत्ता आपकी है, पुलिस के ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करो जो पुलिसकर्मी वहां इस तरह के माहौल को ठीक नहीं कर सकते। अवैध कब्जे हटाने वाले जो बीएमसी के अधिकारी हैं, अगर वो अवैध कब्जा नहीं हटाते, एक आदेश पारित करो, सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं, कम से कम ऐसे जिहादी लोगों के। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं करते हो, आप ढिलाई कर रहे हो, हटाओ इनको। इसकी बहुत जरूरत है, आपको बता दें। और इसीलिए लोग आक्रोश में आए। नीतीश राणे को यह कहना पड़ा 24 घंटे में एक्शन लो। देवेंद्र फडणवीस को लोगों ने ट्रोल किया। ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए थी क्या? इनकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन दुर्भाग्य है महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का अभी तक हम देख रहे हैं कि वहां जो सरकार बदली तो है, लेकिन कोई खास असर दिख नहीं रहा है। असल में कारण क्या है? कारण वही है कि हिंदू बटे हुए हैं। अभी भी दो शिवसेना है, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। वो देखो, कोई एक बयान आया, आपने सुना कहीं? नहीं तो वो सामने आने चाहिए थे, उनको कहना चाहिए था मीरा रोड पर जो राम भक्तों पे हमला हुआ ये गलत हुआ है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए। कोई बयान नहीं आया। क्या कांग्रेस के नेता जो महाराष्ट्र के वो हिंदू नहीं है? निश्चित रूप से हिंदू हैं। उनको बयान देना चाहिए था कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। एनसीपी के नेता अब तो सरकार में शामिल है, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको लगता है मुसलमान नाराज ना हो जाए। अभी भी वो तुष्टीकरण वाली बीमारी, वो कीड़ा इनको काटता है और इसके कारण उस वर्ग के हौसले बढ़े हुए हैं कि हम कुछ भी कर दें, हमारे पीछे पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा, हमारी खबरें मीडिया दिखाएगा। मैं मीडिया में देख रहा हूं, बहुत सारे मीडिया कर्मी क्या दिखा रहे हैं, ये जो बुलडोजर चला, देखो जी गरीबों के ऊपर चला दिया, इनकी क्या गलती थी, दंगे वाले तो कोई और थे। भैया बात दंगे की नहीं है। दंगा फसाद करने वाली कम्युनिटी एक ही क्यों होती है? आप कहते हो कोई, मुझे जुबेर का मैं देख रहा था, उसने एक्स पर पोस्ट लिखा, एक मस्जिद के गेट पे कुछ हिंदू बच्चे चढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो गेट पे चढ़ रहे हैं, जय श्री राम का भजन चल रहा है, तो कह रहे हैं देखो जी ये दंगाइया मस्जिद की गेट पे चढ़ रहे हैं, इन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई वो भी गलत है, किसी को इस तरह किसी के धार्मिक स्थल का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 12-12, 15 साल के, जिनको यही तमीज नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उसकी तुलना आप उन लोगों से करोगे जो घेर कर गाड़ी को इसलिए तोड़ रहे हैं और मार रहे हैं लोगों को क्योंकि उनके आगे राम जी की पताका लगी है। महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब इस मामले को लेकर के आपको बता दें कि खास तौर पे वहां जो है वो बताया गया है कि भयंदर में बीजेपी की जो नेता हैं, एमएलए हैं गीता भरत जैन, उन्होंने बाकायदा कहा कि वहां पर परिवार के ऊपर घेर कर थूका गया, पीटा गया महिलाओं को, और उन्हें यह कहा गया कि तुम्हें तब छोड़ेंगे जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाओगी। सोचिए, इस देश में जय श्री राम कहोगे तो आपको तब तक पीटा मारा जाएगा, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप अल्लाहू अकबर ना कह दो। आज महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। इस शिवसैनिकों को सोचना चाहिए कि यह अपमान उनका है। भाजपा की सरकार सम्मिलित है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए और उद्धव ठाकरे से भी पूछना चाहिए कि आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही इस मामले में। लेकिन सोचिए कि अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती, महाराष्ट्र में अगर आज इन्हीं महाविकास अघाड़ी की सरकार होती, क्या हो रहा होता? क्या बुलडोजर चलता? ना। क्या कोई गिरफ्तारी होती? ना। बताऊं क्या होता? उल्टा ये जो जय श्री राम के नारे लगाने वाले हैं, इनके ऊपर एफआईआर होती और ये जेल में डाल दिए जाते, और जो इनकी आवाज उठाने वाले न्यूज चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते उद्धव ठाकरे की सरकार में, उनके ऊपर एफआईआर की जाती। यह हालत है। ये तो भला है कि किन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो वहां कुछ हिंदुओं की कम से कम बाद में ही सही सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी हो जाती है
और दंगाइयों पर एक्शन होता है। लेकिन अभी एक्शन होना बाकी है। देश के कई हिस्सों में इस राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरह की कुछ लोगों ने खुराफात करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से भी इस देश के सभी नागरिकों से ये कहना है कि जहां एक तरफ प्रभु राम के जो भक्त हैं उनको भी संयम में रहना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक जी हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी इस मौके पर अयोध्या से सभी देशवासियों से आह्वान किया कि ये जो हमें एक सफलता मिली है इस पर हमें संयम रखना होगा। मोदी जी ने भी ये सबको आह्वान किया है। दूसरी तरफ मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो राम जी को अपना आराध्य नहीं मानते। ये जबरदस्ती का सौदा तो नहीं है, नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन आप इतना तो मानिए कि इस देश का जो बहुसंख्यक है वो राम जी को मानता है, उनकी आस्था है। तो अगर अपने प्रभु राम की याद करता है, उनके नाम की दुशाला पहनता है, उनके नाम का झंडा लेता है, उनका नारा लगाता है, उनको याद कर रहा है, तो आपको इस बात पर भड़कने के बजाय मौन होकर समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम ये ध्यान करो कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर एक राम के न मानने वाले जितने भी थे 1947 में उनको पाकिस्तान दे दिया। जब हमने एक बड़ा हिस्सा इस देश का बंटवारे के रूप में सहन किया, किस लिए? लेकिन आप अगर दादागिरी दिखाने के मूड में, हैकड़ी दिखाएंगे कि हम इतना है, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, जैसा वीडियो वायरल हो रहा था कि तुमने गलती कर दी अब भुगतना पड़ेगा, इस तरह का करोगे तो इस समय कानून भी सख्त है, सरकार भी सख्त है, और महाराष्ट्र में तो शिव सैनिक भी सख्त है। अभी शिव सैनिक एक्शन मोड में आया है और अब आप देखेंगे 25 तारीख को बंद का आह्वान उस एरिया में किया है। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि सब शांतिपूर्वक हो जाए और तब तक पुलिस सारी गिरफ्तारी कर ले उन लोगों की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरह के बवाल आ रहे हैं। अब पुणे में जो ये संस्था है ना, ये FTII, इस पर भी एक्शन होने की जरूरत है। और इस तरह शिक्षण संस्थानों में भी जिस तरह का ये जहर बोया जा रहा है, ओवैसी जैसे नेता जो बयान दे रहे हैं, इन पर भी एक्शन होने की जरूरत है। वरना लोग तो मौके में हैं कि किस तरह से मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जाए। कांग्रेस हमेशा से इस फॉर्मूले को अपनाती रही है। तो मुझे शक हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो ये मुंबई में जो हुआ है, इसके पीछे कहीं कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। ये जांच के बाद पता लगाना बड़ा जरूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम। जय श्री राम।